सरकार ने लीगल किया पाई नेटवर्क को। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना और उसके साथ जून में है फंक्शन। उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है अलग अलग कंट्रीज के अंदर और केवाईसी को लेके आप सभी के लिए बहुत बड़ा समाधान और सॉल्यूशन आ चुका है। ब्लॉकचेन को लेके, वेब 3.0 को लेके, एनएफटी को लेके अपडेट्स है, इंटरनेशनल अपडेट्स है और रोनाल्डो भी पाई नेटवर्क को सपोर्ट करने की बात करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर ले। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूं एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हमारा फर्स्ट अपडेट आ चुका है जहां पे बेसिकली बात की जा रही है द डीपेस्ट थिंग इन पायनियर्स हार्ट इज टू वांट पाइको टीम टू लिसन टू एंड इंटरेक्ट विद कम्युनिटी मोर। अभी के टाइम में पाई नेटवर्क के जितने भी पाइनियर्स हैं वो सब यही चाहते हैं कि जितनी भी पाई की कोर टीम है वो सारे जो भी रिस्पॉन्सेज हैं बहुत फास्ट करे। मतलब आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस भी फास्ट निकाले या और भी आपके मन में जो भी चीज चल रहा है उससे प्रॉपर इंटरेक्ट करे, एक ऑफिशियल मीटिंग करे जिससे कि सारी चीजों का सोल्यूशन मिल पाए। और इसी चीज को लेके अभी बात चल रही है। एंड गाइस, अब हम चलते हैं इंटरनेशनल अपडेट्स की तरफ। सबसे पहले अपडेट चाइना की तरफ से आ चुका है। चाइना के अंदर मैक्सिमम जगह पे शॉप्स को ओपन किया जा रहा है पाई नेटवर्क की ऑफलाइन शॉप्स को। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, हर तरीके से आपको पाई के लोगो, पाई के मर्चेंट, सारी चीजें आपको यहां पे देखने को मिलती है। और उसके साथ जून की जैसे ही स्टार्टिंग होगी उसकी प्रिपरेशन यहां पे बेसिकली चालू हो चुकी है। जैसा कि आप सभी देख सकते हो, यहां पे जितने भी लोग आएंगे वो प्रॉपरली इस वाले फूड को एंजॉय करेंगे। और इन्होंने ऑफिशियली माइक करके हैं, इन्होंने प्रॉपर इस चीज के बारे में बताया है कि हम फूड टेस्टिंग करने आ चुके हैं। और अलग अलग कंट्रीज के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मतलब कि टेक्नोलॉजी के सेमिनार्स अलग हो रहे हैं, ब्लॉकचेन, वेब 3.0, इन सभी चीजों के सेमिनार्स हो रहे हैं। जैसा कि आप यहां पे देखो, चाइना के अंदर वेब 3 ब्लॉकचेन के सेमिनार्स किस तरीके से कंडक्ट कराए जा रहे हैं, इस तरीके से आप सभी को इसकी प्रिपरेशन देखने को मिलती है, जहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके से सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इन सभी चीजों के अंदर लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। जैसा कि आप सभी जानते हो, डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री के अंदर हो रहा है। और सारे जितने भी लोग आते हैं उन सभी को सारी यहाँ पे एक्सचेंजेस के सर्विसेज भी देखने को मिलती है और उसके साथ यहाँ पे फूड सर्विसेज भी देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे देखो किस तरीके से अलग अलग जो भी विले होते हैं या जिस तरीके से पाई नेटवर्क का हो सकता है पॉसिबली प्रमोशन, उस तरीके से यहाँ पे आप सभी को प्रमोशन देखने को मिलता है। और सारी चीजें मैं आप सभी को ऑन द फुटेज पे दिखा रहा हूं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बात करते हैं पाई नेटवर्क की केवाईसी को लेके, जो कि कुछ घंटे पहले अपडेट आ चुका है। यहाँ पे आर्टिकल के अंदर बताया जा रहा है पाई नेटवर्क कोर टीम इंट्रोड्यूस एडवांस केवाईसी सोल्यूशन विद मशीन ऑटोमेशन एंड ह्यूमन वेरिफिकेशन। सो बेसिकली जितना पाई नेटवर्क ने स्टार्टिंग में पहले बोला था कि हम एआई टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, और वो बेसिकली हमने सुनने में देखने को मिला था, बट अभी इन्होंने इस चीज को स्टार्ट कर दिया है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो। और इन्होंने प्रॉपर टेस्टिंग ऑन कर दी है कि जो एआई टेक्नोलॉजी है, जो ऑटोमेशन पे केवाईसी है, वो कितनी फास्ट हो रही है। और उसके साथ यहां पे सारी चीजों को एनालाइज किया जा रहा है, आपकी इंफॉर्मेशंस को, और सारी चीजों को वेरीफाई किया जा रहा है कितने सही तरीके से ये चीजें हो रही है। अगर एज अ ऑटोमेशन के अंदर सारी चीज़ें सक्सेसफुल परफॉर्म करती है, आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली परफॉर्म करते हैं, तो उसके हिसाब से आप सभी को कुछ ही दिनों के अंदर देखने को मिलेगा कि एआई टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे लाखों पाइनियर्स की केवाईसी जल्दी से जल्दी वेरीफाई की जाएगी। जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, पाइको टीम केवाईसी सोल्यूशन इटसेल्फ कंबाइंस मशीन्स ऑटोमेशन एंड ह्यूमन वेरिफिकेशन। अभी जो इंसान है वो भी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, बट अभी क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो फेक अकाउंट्स थे, जो स्कैमर्स के अकाउंट्स थे, उनको पकड़ने की वजह से जो रियल अकाउंट्स थे उनको रोका जा रहा था। क्योंकि अभी हर तरीके से जो स्कैमर्स हैं वो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को या अपने जो भी आइडेंटिटी है इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, लगता है कि रियल है, और पता नहीं चलता कि रियल अकाउंट कौन सा है, फेक अकाउंट कौन सा है। और इसी चीज़ को ऑटोमेशन के अंदर जो वेरिफिकेशन है उसमें एक्सेस कराया गया है, जहां पे सारी अब ऑटोमेशन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठेगी, किस तरीके से वो चीज़ों को एनालाइज करता है, किस तरीके से इंफॉर्मेशंस को देखता है। सक्सेसफुल ये होता है तो उसके बाद हर दिन आप सभी को मिलियंस ऑफ पाइनियर्स की केवाईसी वेरीफाइड होती हुई देखने को मिलेगी। जैसा कि इस आर्टिकल के अंदर इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइवेसी। इसके अंदर कोई भी रिस्क आता है तो प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी यूज़र को और किसी भी एज अ गवर्नमेंट को। तो इसीलिए
सारी प्राइवेसीज को और सिक्योरिटीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी फ्रॉड या कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे कि इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो। एंड गाइस बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ से आ चुका है। बहुत बड़े ये फुटबॉलर है जैसा कि आप सभी को पता है, और इन्होंने लाइव इंटरव्यू के अंदर साफ साफ बोला है कि मैं ब्लॉकचेन को सपोर्ट करना चाहता हूं और मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड हूं अपना पैसा लगाने के लिए और इसके अंदर अपना फ्यूचर देखने के लिए। और इस चीज के बारे में प्रॉपर ये इंटरव्यू आ चुका है जो कि कुछ घंटे पहले इन्होंने रिलीज किया है। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, इन सरप्राइजिंग रिवेलेशन renowned football star Cristiano Ronaldo has recently shared his fascination with blockchain technology and his belief in its vast potential not only in the present but also for the future। ठीक है, बेसिकली इन्होंने प्रॉपर बताया है सारी चीज़ों के बारे में, किस तरीके से मुझे ब्लॉकचेन्स के अंदर इंटरेस्ट है और उसके साथ मैं किस तरीके से और क्रिप्टो करेंसीज के अंदर सपोर्ट करना चाहूँगा जिसकी ब्लॉकचेन बहुत ही पॉपुलर हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट उसी जगह पे करता है जहाँ पे उसको कोई ना कोई रिटर्न्स अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बात की जा रही है एक्सप्लोर न्यू क्रिप्टो अपॉर्चुनिटी, परहैप्स हिज नेक्स्ट वेंचर कुड इन्वॉल्व द एवर ग्रोइंग पाई नेटवर्क। यहाँ पे पाई नेटवर्क का नेम यूज किया गया है कि जो नेक्स्ट हो सकता है ब्लॉकचेन वो पाई नेटवर्क के ही एक्सेप्ट करे। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज की हम बात करें उसके अंदर भी आप सभी को पाई नेटवर्क देखने को मिलता है। टॉप 5 ब्लॉकचेन्स की हम बात करें 2023 की, तो उसके अंदर बाइनेंस और बाकी सबके साथ आपको पाई नेटवर्क का भी नेम देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं आप खुद ही सोचो, जिसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, जिसके पास ज़्यादा पाइनियर्स हैं, ऑटोमेटिकली वो क्रिप्टो करेंसी सबके सामने, आंखों के सामने होगी, तो उसी जगह पे सब लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है अभी बाइनेंस पूरे वर्ल्ड की सबसे महंगी और सबसे अच्छी एक्सचेंजेस आती है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अंदर आता है, जिसके साथ ऐसा रोनाल्डो ने भी कोलैबोरेशन किया है, जैसा कि आप सभी एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी देखते रहते हो। और आने वाले टाइम के अंदर जो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होगी, जो चीज़ ज़्यादा फैन बेस वाली होगी, उसी को सब लोग अडॉप्ट करेंगे, चाहे जितने बड़े भी बिजनेसमैन क्यों ना हो, चाहे हम इलॉन मस्क की बात करें, चाहे हम रोनाल्डो की बात करें या किसी और की बात करें। तो यहाँ पे जो चीज़ सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आप सभी जानते हो पाई नेटवर्क डेली बेसिस पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे बात की जा रही है, रोनाल्डो ने बोला है, रोनाल्डो एक्सप्रेस हिज इंटरेस्ट इन ब्लॉकचेन एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव कैपेबिलिटीज़। और इन्होंने साफ साफ ब्लॉकचेन के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाया है और इन्होंने साफ साफ बताया है किस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है मेरे लिए पोटेंशियल होने वाली है। आप खुद सब देखो, इन्होंने स्पेशली बात की है फाइनेंस के ऊपर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर, इवन स्पोर्ट के ऊपर। मतलब आप सभी ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसको बाइनेंस और भी बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज भी स्पॉन्सर्स करती हैं। और उसके साथ यहाँ पे आप सभी को एंश्योर ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है, मतलब कि सारी चीज़ें, अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे तो सारा कुछ आप सभी के आसपास होता है। मतलब अगर आप यूएसए में हो या इंडिया में हो या कहीं पर भी हो, आपको सेम प्राइजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी करेंसी में सेट कर रखा है। प्राइजेस सबके सेम होते हैं, वैल्यूएशन सबके सेम होते हैं और सिक्योरिटी भी आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलती है। आई ऑलवेज एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड आई थिंक ब्लॉकचेन हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल नॉट ओनली फॉर नाउ बट फॉर द फ्यूचर एज वेल एज। तो बेसिकली रोनाल्डो ने बताया है कि अभी तो है ही ब्लॉकचेन बहुत इंपॉर्टेंट, आने वाले टाइम के अंदर और ज़्यादा तेज होने वाली है ब्लॉकचेन। और आप सबको ही पता है किस तरीके से डे बाय डे हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारा जो पूरा डेवलपमेंट है, सारा कुछ चेंज हो रहा है। पहले क्या था, जियो आने से पहले हम किसी को भी ज़्यादा नहीं पता था कि व्हाट्सएप बेसिकली होता क्या है, यूज़ कैसे करते हैं, यूट्यूब को कैसे परफॉर्म किया जाता है। लोगों को वेबसाइट्स के बारे में भी नहीं पता था, एडिटिंग के बारे में भी नहीं पता था, ब्लॉकचेन तो दूर की बात हो गई। अब धीरे धीरे करके आप खुद देखो 3 से 4 साल के अंदर इतना तगड़ा रिवोल्यूशन आया इंटरनेट के अंदर कि हम सब कुछ जानने लग गए। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो कि एक तरीके से हम बात करें टेक्नोलॉजी में उतनी आगे नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। बट हुआ क्या, जैसे ही इंटरनेट सस्ता हुआ और लोगों ने यूज़ करना शुरू किया तो लोगों ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखी किस तरीके से यहाँ पे इनकम की जा सकती है। और अभी सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो सारे इंडियंस हैं। तो इंडिया ने यूएसए को, चाइना को और भी बड़ी कंट्रीज़ को ईजिली पीछे छोड़ दिया है एज अ हम बात करें इन्वेस्टमेंट की या नॉलेज के बारे में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं जिस चीज़ का आप सभी को बेसब्री से इंतजार
इंतजार था कि सरकार किस तरीके से लीगल टर्म्स के अंदर पाई नेटवर्क को एक्सेप्ट करने वाली है। तो बेसिकली ये जो न्यूज़ है नाइजीरिया की तरफ से आ चुकी है। नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट है बोला टिनुबू करके, इन्होंने बताया है क्रिप्टो करेंसी बैन एंड इम्प्लीमेंटेड ब्लॉकचेन पॉलिसी। सो बेसिकली पहले इनकी कंट्रीज के अंदर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो चुका था क्रिप्टो करेंसीज के बिहाफ पे, तो उस टाइम पे इसको बैन कर दिया गया था। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है, ब्लॉकचेन को लाने की बात की जा रही है और क्रिप्टो को लाने की बात की जा रही है। बेसिकली ये क्या हुआ था यहाँ पे हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को पता है जो नाइजीरिया है अभी के टाइम में क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा एज अ इन्वेस्टमेंट आप देखते होंगे। और उसके साथ एडवर्टाइजमेंट की हम बात करें तो नाइजीरिया के अंदर टीवी चैनल्स पे भी आप सभी को पाई नेटवर्क का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। और जो ब्लॉकचेन है और वहाँ पे अभी बहुत अच्छे से काम कर रही है, बट इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे आज की डेट लेके साफ साफ बताया जा रहा है, टेकिंग ऑफिस ऑन May 29, President Tubuma has wasted no time in addressing key corners within the country's financial टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो यहाँ पे वो बेसिकली यही चाहते हैं कि हम कोई भी फालतू टाइम ना वेस्ट करें एज अ फाइनेंस को लेके, मतलब फाइनेंस को लेके एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ों पे काम करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे डिजिटल जो करेंसी है जब स्टार्टिंग में पॉपुलर हुई थी, जब बिटकॉइन आया था, तो उस टाइम पे हुआ क्या था, जिस तरीके से बिटकॉइंस ने 2021 के अंदर, आप सभी को पता है 21-22 के अंदर बहुत अच्छा खासा रिटर्न देना शुरू कर चुका था, ठीक है, लाखों के अंदर। तो हुआ क्या था, बहुत सारी कंट्रीज़ के जितने भी प्रेसिडेंट थे या जितनी भी बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ थी, उन सभी ने इसके अंदर अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था। और यहाँ पे बताया जा रहा है द बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी वॉज इनिशियली इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया CBN इन February 2021। 2021 फरवरी को बेसिकली इसको बैन किया गया था, वो भी CBN के थ्रू, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा था, टेररिज्म हो रहा था। जैसे कि आप सभी को पता है डार्क वेब पे भी प्रॉपरली बिटकॉइंस के थ्रू पेमेंट्स होती है, जो कि प्रॉपरली इलीगल होता है। और बहुत सारी गवर्नमेंट भी डार्क वेब को यूज़ करती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपरली किसी का भी फेस दिखता नहीं है और किसी को भी ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हो रही थी और उनका फाइनेंशियल लॉस भी हो चुका था, जिस वजह से यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स डिजिटल करेंसीज पे उस टाइम पे बेसिकली भरोसा नहीं करते थे। अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, उस हिसाब से आप सभी को पता है किस तरीके से यहाँ पे भी चेंजेस आना स्टार्ट हो चुके हैं। और मोस्टली सभी जो एज अ कंट्रीज है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। इंडिया के जो गवर्नमेंट के बीजेपी के एक मेंबर है वो भी एज अ पाई नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। अब नाइजीरिया यहाँ पे बताया जा रहा है पाई नेटवर्क यूजर्स इन नाइजीरिया दिस पॉलिसीज चेंजेस प्रेजेंट अ पोटेंशियल गेम चेंजर। अभी पॉलिसीज चेंज करके मतलब कि इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और पाई नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म है, जो कि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है नाइजीरिया की तरफ से, ऑफरिंग इंडिविजुअल एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न एंड ट्रांसैक्ट इन डिजिटल करेंसी। और सबसे जो पावरफुल फ्री में माइन की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी पाई नेटवर्क बन चुका है। और इसको बेसिकली रिव्यू किया जा रहा है किस तरीके से इसमें और ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और इस वाली ब्लॉकचेन पॉलिसीज़ को और किस तरीके से पॉजिटिव वे में अच्छा किया जा सकता है। पाई नेटवर्क यूजर्स कैन एंटिसिपेटेड आ मोर supportive regulatory environment and enhance opportunities to engage with the platform। सो बेसिकली सारी पॉजिटिव बातें की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप सब ने देखा भी होगा, पाई नेटवर्क ने जब 2022 में इसको लॉन्च किया गया था तो ये फेक तरीके से बेसिकली लॉन्च हुए थे, मतलब फेक कॉइन्स लॉन्च हुए थे। बट उससे पहले क्या था कि लीगल टर्म्स नहीं थी। और फिर पाई नेटवर्क ने ऑफिशियली USA से अपना लीगल पेटेंट करवाया, रजिस्ट्रेशन कराया, चाइना से भी अभी करा चुका है। और धीरे धीरे करके और सारी कंट्रीज़ के अंदर उनकी सारे अप्रूवल्स को देखने के बाद इंडिया से भी कराएगा और उसके साथ नाइजीरिया से भी कराएगा और भी बहुत सारी कंट्रीज से कराने वाला है, क्योंकि हर कंट्री के अपने अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।